केरवा जे फरेला घवद से ओह पर सुगा मंडराए, कांच ही बास के बहंगिया बहंगी लचकती जाए। जैसे लोकगीत पहचान है छठ पूजा की। दीपावली के चौथे दिन से शुरू होने वाली छठ पूजा 4 दिनों का त्यौहार है। ये सूर्य उपासना से जुड़ा हुआ त्यौहार है। नमस्कार, मैं वर्षा तिवारी। आइए आप सभी को लेकर चलती हूँ छठ पूजा से जुड़े रोचक पहलुओं को जानने के लिए। सूर्य षष्ठी व्रत होने के कारण इसे छठ कहा गया। छठ साल में 2 बार मनाई जाती है, पहली बार चैत्र में और दूसरी बार कार्तिक में। पारिवारिक सुख समृद्धि, बच्चे और मनोवांछित फल प्राप्ति के लिए ये त्योहार मनाया जाता है। खास बात है कि महिला और पुरुष समान रूप से इस पर्व को मनाते हैं। छठ पूजा को लेकर कई मान्यताएं प्रचलित है, जिसमें से सबसे प्रचलित मान्यता है कि सूर्य पुत्र कर्ण ने सूर्य देव की उपासना सबसे पहले शुरू की थी और उनकी पूजा भी उन्होंने ही सबसे पहले की थी। वे घंटों पानी में खड़े रहकर सूर्य देव को अर्घ्य देते थे और उन्हीं की कृपा से वे महान योद्धा भी बने। ये भी कहा जाता है कि जब पांडव अपना सारा राजपाट जुए में हार गए, तब श्री कृष्ण द्वारा बताए जाने पर द्रौपदी ने छठ का व्रत रखा था। तब उनकी मनोकामनाएं पूरी हुई और पांडवों को उनका राजपाट वापस मिला। लोगों का तो ये भी मानना है कि लंका विजय के बाद राम राज्य की स्थापना के दिन कार्तिक शुक्ल षष्ठी को भगवान राम और माता सीता ने उपवास रखा था और सूर्य देव की आराधना की थी। सप्तमी को उन्होंने सूर्य देव के लिए अनुष्ठान किया था और उनसे आशीर्वाद भी लिया था। पुराणों की कथानुसार राजा प्रियव्रत को कोई संतान नहीं थी। तब महर्षि कश्यप ने पुत्रेष्ठ यज्ञ कराकर उनकी पत्नी मालिनी को यज्ञाहुति के लिए बनाई गई खीर दी। इसके प्रभाव से उन्हें पुत्र हुआ, लेकिन मरा हुआ। प्रियव्रत पुत्र को लेकर शमशान गए और पुत्र वियोग में प्राण त्यागने लगे। उसी वक्त ब्रह्मा जी की मानस कन्या देवसेना यानी षष्ठी प्रकट हुई और राजा को पुत्र प्राप्ति के लिए व्रत करने के लिए कहा। व्रत रखने के बाद उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। लोक परंपरा के अनुसार छठी मैया और सूर्य देव का संबंध भाई और बहन का है। ऐसा माना जाता है कि उनकी पहली पूजा सूर्य ने ही की थी। षष्ठी माता को कात्यायनी का स्वरूप भी माना जाता है, जिनकी पूजा हम नवरात्रि के दिनों में करते हैं। एक और कथा के अनुसार प्रथम देवासुर संग्राम में जब असुरों के हाथों देवता हार गए थे, तब देव माता अदिति ने तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति के लिए देवारण्य के सूर्य मंदिर में छठी मैया की आराधना की थी। तब प्रसन्न होकर छठी मैया ने उन्हें सर्वगुण संपन्न तेजस्वी पुत्र होने का वरदान दिया था। इसके बाद अदिति के पुत्र हुए त्रिदेव रूप आदित्य भगवान, जिन्होंने असुरों पर देवताओं को विजय दिलाई थी। छठ पूजा में साफ सफाई का विशेष महत्व होता है। पहला दिन नहाए खाए नाम से जाना जाता है और इसमें कद्दू की सब्जी, अरवा चावल, मूंग चना दाल का विशेष महत्व होता है। अगले दिन से उपवास की शुरुआत हो जाती है। उपवास रखने वाले दिन भर अन्न जल त्याग कर शाम को चावल, गुड़ और गन्ने के रस से बनी खीर बनाकर पूजा करने के बाद प्रसाद ग्रहण करते हैं, जिसे खरना या लोहंडा कहते हैं। इसके बाद अगले 36 घंटों के लिए उपवास करने वाले निर्जला व्रत रखते हैं। छठ पूजा का विशेष प्रसाद होता है ठेकुआ, जो गेहूं के दरदरे आटे से बनता है। छठ पूजा के तीसरे दिन डूबते हुए सूरज को अर्घ्य दिया जाता है और आखिरी दिन उगते हुए सूरज को अर्घ्य चढ़ाया जाता है। जो उपवास रखता है वो घुटने भर पानी में खड़े होकर पूजा की सारी प्रक्रिया पूरी करता है। आपको बता दूं कि छठ पूजा में बांस की बनी हुई टोकरी और सूप का बहुत महत्व होता है। इसमें पूजा और प्रसाद का सामान रखा जाता है, जिसे घर का ही कोई पुरुष अपने हाथों से उठाकर छठ घाट पर ले जाता है। ये अपवित्र न हो, इसीलिए इसे सर के ऊपर रखते हैं। पूजा करने नदी या तालाब की ओर जाते हुए रास्ते में महिलाएं छठ गीत गाती हैं। इससे अलग शहरों में कई लोग अपने घरों या सार्वजनिक जगहों पर छोटा सा तालाब बनाकर पूजा करते हैं।
छठ में नाक से लेकर मांग तक सिंदूर लगाने का विशेष महत्व है। सूर्य उपासना से जुड़ी छठ पूजा बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश और नेपाल के तराई क्षेत्रों में खास तौर पर मनाई जाती है। ऐसा कहा जाता है कि वैदिक काल से शुरू हुई सूर्य पूजा अब बिहारियों की संस्कृति का विशेष अंग है और उनका मुख्य पर्व भी। अब मुझे दीजिए आज्ञा, और भी तीज त्योहारों से जुड़ी जानकारियां लेकर मैं आपके पास आऊंगी। नमस्कार।